प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपना जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पॉइंट पढ़ी थी टू ब्लॉसम्स। इस पॉइंट में आपने पढ़ा कि जो ये ब्लॉसम्स होते हैं, जो ये फ्रूट ट्रीज़ पे जो फूल लगते हैं, जिनमें फ्रूट्स निकलते हैं, वो बहुत ही नाजुक होते हैं और एक ही हवा के झोंके से जो है गिर जाते हैं, या बारिश पड़ जाए या कुछ ओले पड़ जाए तो वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। तो जो पॉइंट है वो इस चीज़ से बहुत मतलब उसको बहुत दुख हो जाता है, उसको गम होता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर उसको एकदम से ख्याल आता है कि इन ब्लॉसम्स का जो है, इनकी लाइफ जो है या इनका जो वे ऑफ लिविंग जो है वो सेम है टू द वे ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, इनकी भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। कोई भी स्टेबल नहीं है कि नहीं इसकी लाइफ स्पैन जो है इतनी है तो ये यहाँ तक जिएगा ही जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल तो आप ज़्यादा ही देख रहे हैं कि जो ये इस टाइम कभी भी कोई भी मतलब आफत आए, कोई बीमारी आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो उस टाइम एकदम से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है इंसान के लिए। वैसे भी इंसान की जो लाइफ है वो इंस्टेबल ही है, इसका भी लाइफ स्पैन जो है वो ब्लॉसम्स की तरह जो है वो कम है। तो पॉइंट जो है यही कहना चाहता है कि इंसान जो है एक ब्लॉसम की तरह है, इंसान की लाइफ जो है वो ब्लॉसम की तरह है कि ये कुछ दिन के लिए है, उसके बाद ये खुद ख़त्म हो जाती है और फिर आखिरी जो इनकी मंजिल है वो कहाँ पे है, वो ग्रेव में है। इसलिए इंसान को जो है इस दुनिया में आके जितना भी लाइफ टाइम मिला है उसको अच्छे कामों में गुजारना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो ये लाइफ है इसका जो मकसद है वो पूरा हो सके। अब चलिए, अब हम इसके पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है कसम खाना, ओथ लेना। ठीक है, ए सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस। ओथ लेना, कसम खाना, हल्फ लेना, जिसको हम कह सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और ये फॉर्मल प्रॉमिस यानी सबके सामने है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। ब्लश। ब्लश का मतलब है टू बिकम पिंक। जब इंसान का चेहरा जो है वो लाल पड़ जाता है, चाहे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कभी कुछ डांट पड़ जाए तो उससे भी हो जाता है। लीव्स। लीव्स का इन्होंने यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये वर्ड लीव्स क्यों लाया है, क्योंकि लीव्स यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है एज पन। ये पन क्या है? पन का मतलब होता है मीन्स एन अम्यूजिंग यूज़ ऑफ अ वर्ड और फ्रेज विच हैज़ सेवरल मीनिंग्स और विच साउंड्स लाइक अनदर वर्ड। अब देखिए, यहाँ पे इसने ये लीव्स का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे लीव्स जो है हमें क्या शो करा रहे हैं? अगर देखा जाए तो लीव्स मीन्स पत्ते, लेकिन ये पत्ते कौन से पत्ते हैं? ये है बुक के पत्ते, किताब के पत्ते, यानी किताब के वर्क के। यानी यहाँ पे ये यूज़ हुआ है एज पन। पन मीन्स कि जब एक वर्ड हम यूज़ करें जिनकी बहुत सारे मीनिंग्स हो, उनको डिफरेंट वेज में यूज़ करें, कुछ और कहना चाहे और उसमें कुछ अम्यूजिंग यूज़ हो, यानी किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी कह सकते हैं कि हमें कोई मीनिंग देनी हो, थोड़ा अच्छी तरह से बच्चों को समझ आ जाए, या उसमें कोई रौनक लाने के लिए ऐसा कुछ हो, तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड जिसको हम पन कहते हैं। अब ब्रेव है। ब्रेव का यहाँ पे मतलब है ब्यूटीफुल, यानी जहाँ पे जो इसने वर्ड यूज़ किया है ब्रेव, ब्रेव का मतलब है ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड का मतलब यूथ। प्राइड यहाँ पे यूथ है, यानी जो जब इंसान छोटा होता है, जवान होता है, तब उसमें वो गुमान होता है कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है घूमना, हिलना। टू मूव इजली विदाउट स्टॉपिंग एंड विदाउट एफर्ट्स और नॉइज। किसी भी मदद के बगैर कोई चीज़ जब हिले टू एंड फ्रो की लाइन में, तो उसको हम कह सकते हैं कि ग्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब चलिए इसकी समरी की तरफ।
द पोएम टू ब्लॉसम्स हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट हैरिक। आपको पता है कि ये पोएम जो है किसने लिखी है? रॉबर्ट हैरिक ने। इन दिस पोएम द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ ब्लॉसम्स। हमें पता है, अब हमने समझ लिया है कि इस पोएम में जो पोइट है वो इस ब्लॉसम्स को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? ह्यूमन लाइफ के साथ, इंसान की ज़िंदगी के साथ। ब्लॉसम्स आर एक्चुअली द फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट और ट्री दैट बियर फ्रूट्स। ये ब्लॉसम्स क्या है? ये फूल होते हैं किनकी? कुछ पौधों के भी और कुछ फ्रूट ट्रीज़ की भी, जिनको बाद में क्या निकलते हैं? फ्रूट निकलते हैं। द पोइट प्रेजेस दीज फ्लावर्स एंड रिमाइंड देम ऑफ द प्रॉमिस ऑफ गिविंग आउट रिच क्रॉप्स। पोइट को ये ब्लॉसम्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं और वो इनकी बहुत तारीफ़ करता है और उनको ये कहता है कि आपने प्लेज किया है किसके साथ? इंसान के साथ या नेचर के साथ, कि आप खिलोगे और इसमें से फ्रूट, आप में से फ्रूट निकल के आ जाएगा। But the poet's grief stricken and asks the blossoms why they have fallen so easily, even if they have a lot of time to stay in bloom. मगर जब उसको ये नज़र पड़ती है कि ये ब्लॉसम्स जो है वो गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब उसको बहुत गम होता है, दुख होता है और वो इनको कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपके पास तो बहुत टाइम था खिलने के लिए, रहने के लिए, फिर आप इतनी जल्दी क्यों गिरे? द पोइट क्वेश्चंस हिमसेल्फ वेदर द ब्लॉसम्स वर बोर्न टू स्पेंड एन आवर ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड देन बी ए गुड नाइट। फिर पोइट जो है वो अपने आप से भी क्या ये सवाल पूछता है, अपने आप से सवाल पूछता है, क्या ये ब्लॉसम सिर्फ इसीलिए खिलते हैं कि कुछ देर के लिए रहे और उसके बाद फिर हमें अलविदा कहें? द पोइट फील्स पिटी ऑन देम बाय सेइंग दैट नेचर हैज़ ओनली ब्रॉट देम ब्लूम एंड देन मेड देम फॉल ओनली टू शो हिज वर्थ। और फिर उसके बाद पोइट जो है वो उसको बहुत तरस आता है इन पर और ये कहता है कि जो ये नेचर है ये बहुत ही यहाँ पे संगदिल लगाता है, बहुत ही कठोर है। क्यों? क्योंकि ये इनको अपनी मर्ज़ी से खिलाता भी है और अपनी मर्ज़ी से ही नीचे भी फेंक देता है। लवली लीव्स मीन्स द लीव्स ऑफ ए बुक, और यहाँ पे जो लवली लीव्स वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब है किताबों के पन्ने, जिसमें हियर द पोइट कंपेयर्स द लीव्स ऑफ फ्लावर्स द पेजेस ऑफ ए बुक। यहाँ पे पोइट ने इस किताब के पन्नों को या फूलों के पत्तों को जो है किताबों के पन्ने के साथ जो है कंपेयर किया हुआ है। द लीव्स ऑफ ए फ्लावर फॉल डाउन विद द टाइमली ग्रोथ ऑफ फ्रूट। जो ये फूल के पत्ते हैं ये जैसे कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है फूलों के पत्ते गिर जाते हैं, इसी तरह जो किताबों के पन्ने हैं ये भी, इनको शायद उससे ज़्यादा टाइम लग जाए ख़त्म होने में कागज़ को, लेकिन फिर भी ये भी ख़त्म हो जाता है। यानी ये कहता है कि दुनिया में जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? वो मॉर्टल है। द लीव्स, ही जस्ट वॉन्ट से दैट नो लाइफ लास्ट फॉर एवर। उसको ये कहना था कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है वो रहने वाली नहीं है। एवरीथिंग इज़ मॉर्टल। हर एक चीज़ जो है वो एक न एक दिन ख़त्म होने वाली है। अ टाइम कम्स व्हेन एवरी लाइफ हैज़ टू ले इनटू द ग्रेव। एक न एक दिन हर एक ज़िंदगी को कहाँ पे जाना है? कब्र में जाना है, यानी मरना है। द पोइट कन्वेज ए मैसेज दैट द मैन कम्स एंड गोज बट द मोमेंट नेवर एंड्स। और पोइट यही एंड में हमें यही मैसेज देना चाहता है कि दुनिया में लोग आते हैं, जाते हैं, चीज़ें खिलती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन दुनिया की जो मोमेंट है, जो नेचर का जो प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कभी रुकता नहीं है।